हाउ इम्प्रॉपर स्लीप अफेक्ट्स योर बॉडी। रात को बेड पर जाते ही नींद आ जाती है, ये हर किसी के साथ नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं मैं 8 घंटे बेड पर रहता हूँ फिर भी फ्रेश फील नहीं करता। प्रॉब्लम सिर्फ नींद की क्वांटिटी की नहीं है, प्रॉब्लम है क्वालिटी की। आज समझते हैं इम्प्रॉपर स्लीप बॉडी को कैसे अफेक्ट करती है, डीप स्लीप कैसे लाए और कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहला इम्पैक्ट होता है ब्रेन पर। स्लीप का ड्यूरेशन ब्रेन अपने आप को रिपेयर करता है, मेमोरी स्ट्रांग होती है, टॉक्सिन्स क्लियर होते हैं। अगर आप लेट नाइट जगते हैं या बार बार नींद टूटती है तो कंसंट्रेशन कम होता है, इरिटेबिलिटी बढ़ती है और डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन होता है। लॉन्ग टर्म में एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क भी बढ़ सकता है। दूसरा इम्पैक्ट होता है हार्मोन्स पर। जब स्लीप डिस्टर्ब होती है कॉर्टिजोल हार्मोन यानी कि स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। हंगर हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, ग्रेलिन बढ़ता है, लेप्टिन कम होता है। इसका रिजल्ट तो सबसे ज़्यादा भूख लगती है, शुगर क्रेविंग्स और वेट गेन। इसलिए पुअर स्लीप और बेली फैट का डायरेक्ट कनेक्शन। तीसरा इम्पैक्ट हार्ट पर होता है। क्रॉनिक कम नींद लेने से बीपी बढ़ सकता है, हार्ट रेट इरेगुलर हो सकता है, लॉन्ग टर्म में हार्ट डिसीज का रिस्क इंक्रीज होता है। चौथा इम्पैक्ट इम्यूनिटी पर होता है। डीप स्लीप के दौरान इम्यून सेल स्ट्रांग होते हैं। अगर स्लीप पुअर है तो बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। पांचवा इम्पैक्ट स्किन पर होता है। डीप स्लीप कोलेजन रिपेयर करती है। पुअर स्लीप से डार्क सर्कल, डल स्किन और अर्ली एजिंग दिखती है। अब सवाल, डीप स्लीप कैसे लाए? सबसे पहला स्टेप है फिक्स स्लीप शेड्यूल। रोज एक ही टाइम पर सोने और उठने की आदत डालें। वीकेंड पर भी टाइमिंग ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। दूसरा स्टेप है मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर। सुबह 10 से 15 मिनट नेचुरल सनलाइट लेने से बॉडी क्लॉक रीसेट होती है, इससे रात को नेचुरली नींद आती है। तीसरा स्टेप है डेली फिजिकल एक्टिविटी। रोज 30 मिनट वॉकिंग या लाइट एक्सरसाइज डीप स्लीप इंप्रूव करती है, लेकिन हेवी वर्कआउट से सोने से बिल्कुल पहले ना करें। चौथा स्टेप है लाइट डिनर। रात का खाना हेवी, ऑयली या बहुत लेट नहीं होना चाहिए। डिनर और स्लीप के बीच में कम से कम 2-3 घंटे का गैप रहना चाहिए। पांचवा स्टेप है माइंड को काम करना। सोने से पहले 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। ये नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। आयुर्वेदा के हिसाब से रात को हल्दी वाला वार्म मिल्क या जायफल का छोटा पिंच मिल्क में लेना हेल्पफुल हो सकता है। ये बॉडी को रिलैक्स करता है। अब बात करते हैं गलतियों की जो अवॉइड करनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती है स्क्रीन यूज करना। मोबाइल, टीवी या लैपटॉप की ब्लू लाइट मेटाबॉलिज्म हार्मोन को डिस्टर्ब करती है। सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन्स बंद करें। दूसरी गलती है कैफीन लेट लेना। कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग चाय या एनर्जी ड्रिंक्स शाम के बाद अवॉइड करें। तीसरी गलती है बेड को ऑफिस बना देना। बेड सिर्फ स्लीप के लिए होता है, बेड पर काम या स्क्रॉलिंग अवॉइड करें। चौथी गलती है हेवी डिस्कशंस या स्ट्रेस सोने से पहले। इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स या टेंस टॉपिक रात को अवॉइड करें। और एक कॉमन मिस्टेक, दिन में ज़्यादा नैप लेना। अगर दिन में 1-2 घंटे सो लेंगे तो रात की नींद डिस्टर्ब होगी। एडल्ट्स के लिए 7-8 घंटे की डीप अनइंटरप्टेड स्लीप आइडियल है। सिर्फ बेड पर पड़े रहना स्लीप नहीं होता, बॉडी और ब्रेन दोनों को डीप रेस्ट मिलना चाहिए। अगर आपको लगातार इंसोम्निया, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस या स्लीप के साथ बीपी या हार्ट इश्यूज भी है तो इसे इग्नोर ना करें। प्रॉपर इवैल्यूएशन और होलिस्टिक लाइफस्टाइल गाइडेंस के लिए अपने नियरेस्ट माधोबा क्लिनिक या हॉस्पिटल विजिट कीजिए। वहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट, डाइट का करेक्शन और ऐसी पंचकर्मा सेवा के लिए लाभ लीजिए। और याद रखिए, अच्छी नींद फ्री मेडिसिन है, उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना महंगा पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए। आप रात को कितने बजे सोते हो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हेल्थ से जुड़ी ऐसे ही प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।